Hello my dear friends, welcome to Logical Studies. Myself Ankit Sharma, and today I am going to teach you about how to write a proper Gmail. Means first of all, let me tell you what is Gmail and what is email. I hope all of you listen both word, but you are unable to define the word what is Gmail and what is email. So first of all, you should note down it ki what is Gmail and what is email. First of all, take a pen and paper, please write it. So email and Gmail, you can say कि Gmail is a home, like your home, and email means कि the members who are living the home. So now let me make it more clear. So email is what you are writing on your Gmail ID. मीन्स जीमेल जो आप गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हैं दैट इज़ जीमेल. बट जब आप अपने जीमेल पे जाके कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, दैट इज़ ईमेल. ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग. व्हाट यू आर राइटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इन योर सेल फोन और लैपटॉप और टैबलेट एनी वेयर, कंप्यूटर वगैरह, दैट इज़ ईमेल. आप जो भी लिखते हैं, लाइक आपने जो भी टाइप करके किसी को भेजा, दैट इज़ ईमेल. बट जीमेल मीन्स योर नॉर्मल अकाउंट. लाइक कि सभी लोगों के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं. लाइक माई अकाउंट इज़ अंकित शर्मा 261020@gmail.com. सो ये जो .com @ करके होता है, दैट इज़ योर जीमेल अकाउंट. ईमेल का कोई अकाउंट होता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. ईमेल तो वो होता है जो आप जीमेल पे लिखते हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. Now you should think कि you have to send a email to someone. So what are the precautions that we should take during writing a email? So first of all, जब हमें किसी को मेल भेजना होता है, on that time we must aware and we must fill the another person's Gmail ID. मीन्स जिसको भी हमें मेल भेजना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी जीमेल आईडी पता होना चाहिए. ओनली देन वी कैन सेंड एन ईमेल. सो आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट, ऑन हुई सब्जेक्ट वी आर राइटिंग एन ईमेल, वो हमें भेजना है. मतलब किस टॉपिक पर हम ईमेल लिख रहे हैं, हमें सब्जेक्ट में जाके वो लिखना है. उसके बाद कैपिटलाइजेशन रूल, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. यू मस्ट नो इट कि व्हाट इज़ द कैपिटलाइजेशन रूल. अगर कैपिटलाइजेशन रूल में आपने मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली आप मान लीजिएगा आपकी मेल में जो उसका अर्थ है अनर्थ हो जाएगा. व्हाट आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट कि आप अगर मेल में सारे लेटर्स अगर कैपिटल कर देंगे तो जो पर्सन जिसको आप मेल लिख रहे हैं ये उसकी इंसल्ट होगी. अगर वो प्रोफेशनल है डेफिनेट एंड ही इज टोटली अवेयर द रूल ऑफ द जीमेल्स, देन आप समझ लीजिएगा कि उसको टोटली पता चल जाएगा कि यार ये हमारी इंसल्ट कर रहा है दैट पर्सन. मतलब हम ईमेल में सारे लेटर्स कभी कैपिटल लिख ही नहीं सकते. अंडरस्टूड? सो हमें कैपिटलाइजेशन का रूल फॉलो करना चाहिए. लाइक कि जहाँ पे हमें कैपिटल लिखना है वहाँ पे लिखेंगे. लाइक इफ़ यू आर राइटिंग समवन्स नेम देन डेफिनेटली वी विल राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज कैपिटल. If you are writing any city name, then first letter of the city will be always capital. So इसके अलावा आप कैपिटल, आप सोचे कि नहीं हम अगर लाइक आपको किसी पर्सन का नाम लिखना है, लाइक अगर मेल आईडी में मुझे अपना नाम ही लिखना है तो हम अपना नाम के जो पहला वर्ड है लाइक अंकित, इन दिस वर्ड ए मस्ट बी कैपिटल बट ऑल द लेटर्स आफ्टर ए मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स. गॉट इट? देन ईमेल शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. हमें जो भी कहना है दैट शुड बी ब्रीफ. डेफिनेटली वो ब्रीफ में होना चाहिए बट टू द पॉइंट होना चाहिए. कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए. अगर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा देन दैट विल बी टोटली बोरिंग. हमें बोरिंग नहीं करना, हमें वी हैव टू डायरेक्ट सेंड अ मैसेज. सो ईमेल शुड बी नॉट बोरिंग, एंड बोरिंग ना होने के लिए हमें टू द पॉइंट लिखना है. अंडरस्टूड? एंड वी हैव टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द ईमेल्स. सो अगर हमें कुछ भी मेल में लिख रहे हैं
उसमें हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दे सकते, उसमें हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. इफ़ वी आर गिविंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देन इट्स मीन वी आर मिसगाइडिंग दैट पर्सन. प्रूफ रीड. प्रूफ रीड मीन्स क्या होता है? प्रूफ रीड मीन्स कि प्रूफ रीडिंग मीन्स कि अगर हमने उसको लिखा मेल को, देन फर्स्टली वी विल रीड दैट ईमेल, देन वी विल गिव समवन एल्स टू रीड दैट ईमेल. हम किसी दूसरे को देंगे, देन द अदर पर्सन रीड करेगा उसको, और उससे देन हम आई विल आस्क कि इज देयर एनी मिस्टेक इन द ईमेल. इफ दैट पर्सन विल वेरीफाई दैट कि दिस ईमेल इज टोटली राइट, देन वी विल सेंड इट. दैट्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. मीन्स कि हमारे अलावा कोई और पर्सन देखे उसको और देख के चेक कर ले कि नहीं वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं. पता लगा हम बहुत हाई लेवल की इंग्लिश में लिख दें और सामने वाले पर्सन को समझ ना आए, दैट वुड बी नॉट गुड. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव अहेड. ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली. ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मीन्स कि व्हाट वी आर राइटिंग दैट शुड बी टोटली ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज मीन्स कि हमें एक सीक्वेंस वाइज लिखना है. कि पता लगा हम मेल पहले लिख दे, सब्जेक्ट बाद में लिख रहे हैं, दैट इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल. अंडरस्टूड? सो इसके बाद हम छोटी छोटी बातें लाइक एंड में हम लिखेंगे रिगार्ड्स या फिर से और सिग्नेचर. ये इतनी चीज़ें होती हैं एक ईमेल की, जो कि ईमेल अगर वेरीफाइड अच्छा और प्रोफेशनल ईमेल है तो. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल को कैसे लिखते हैं.